विंटर सीजन के आते ही स्किन बिल्कुल डल पड़ गई है। चेहरे पर झुर्रियाँ या काले निशान बहुत ज़्यादा चमकने लगे हैं, या फिर चेहरा बिल्कुल ड्राई, रूखा सूखा, बेजान सा हो गया है, तो आज का वीडियो है आपके लिए। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मोस्ट फेवरेट विंटर स्पेशल मैजिकल कोलेजन बूस्टिंग ऑयल, जो कि सर्दियों में आपकी स्किन के लिए एक रामबाण या एक मैजिकल वॉन्ड बनने वाला है। आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये ऑयल सक्षम है, और इसे कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है, आज इस वीडियो के माध्यम से आप सीख लीजिएगा। ये ऑयल आपके चेहरे की डलनेस को दूर करता है, डार्कनेस को दूर करता है, स्किन को ब्राइटन अप करता है। चेहरे पर अगर दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स के निशान हैं, वो दूर हो जाएंगे। अंडर आई डार्क सर्कल्स दूर हो जाएंगे। लिप्स चैप नहीं होंगे, ड्राई नहीं होंगे, फटेंगे नहीं, काले नहीं पड़ेंगे सर्दियों में। और आपकी स्किन बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह से चमकेगी, दमकेगी, सॉफ्ट रहेगी, सपल रहेगी। एंड जो ग्लो आने वाला है इस वेडिंग सीजन में आपके फेस पर, आपको कोई पार्लर नहीं जाना, कोई खर्चा नहीं करना है, इतना ब्यूटीफुल लगेगा आपका चेहरा। मैं क्या बोलूं, सर्दियों में बिल्कुल 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 इतने बड़े बड़े जो डब्बे आप मॉइस्चराइजर्स के खरीदते हो, बॉडी लोशंस के खरीदते हो, बिल्कुल खरीदने बंद, क्योंकि ये ऑयल सारे काम करने वाला है। तो चलिए बताती हूँ कैसे बनाना है, कैसे लगाना है। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, थम्स अप का बटन नीचे ही है, कहीं दूर नहीं जाना है, जल्दी से उसे दबा दो। और कमेंट करके बताना आपको मेरी कौन सी रेमेडी से क्या फायदा हुआ है, कहाँ से देख रहे हो ये वीडियो, दुनिया के किस कोने से देख रहे हो, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। चलिए बताती हूँ ये मैजिकल कोलेजन ऑयल आपको कैसे बनाना है, और उसके बाद बताऊंगी कि ऑयल को अप्लाई करने का सही तरीका क्या है, क्या स्टेप्स हैं, कैसे आपको फेस पर मसाज करनी है। बहुत सारे लोग ना मसाज गलत करते हैं, स्किन पर झुर्रियाँ आ जाती है, फिर कहते हैं पूजा रेमेडी असर नहीं करी। रेमेडी असर तभी करेगी जब आप सही मसाज के स्टेप्स करोगे। अगर उल्टे हाथ चलाओगे, मतलब ऊपर की तरफ मसाज करनी है, नीचे की तरफ करोगे, या फिर आप मसाज का फ्लो सही नहीं रखोगे, तो आपको दिक्कत आनी ही आनी है। इसलिए वीडियो पूरा देखा करो और सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो किया करो। चलो जल्दी से बताती हूँ इस ऑयल को कैसे बनाना है। पहला इंग्रेडिएंट जो इस ऑयल को बनाने का है वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल मैं सजेस्ट करती हूँ कि कच्ची घानी का या वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया करो, क्योंकि ये आपकी स्किन पर जो कमाल धमाल के नतीजे दे सकता है वो कोई दूसरा ऑयल दे ही नहीं सकता है। मोस्टली 95% लोगों को कोकोनट ऑयल जो है वो सूट कर जाता है, और ये आपकी स्किन पर इवन एक्ने और पिंपल्स को भी आने से रोकता है। जिनकी ऑयली स्किन है वो कहते हैं कि पूजा हम तो ऑयल नहीं लगा सकते। आप कोकोनट ऑयल लगा के देखिए कुछ दिन, आपकी एक्ने आने की फ्रिक्वेंसी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ आपको जो ग्लो देगा, जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी से भरा हुआ है, उसकी तो खैर कोई जवाब ही नहीं है। तो कोकोनट ऑयल लिया मैंने यहाँ पर 50 ml। दूसरा इंग्रेडिएंट मैं लूंगी जायफल। जायफल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से भरा होता है। अगर कोई निशान है, दाग धब्बे हैं, उनको भी दूर करता है। चेहरे पर अगर बम्प्स हैं, रैशेज हैं, इरिटेशन हैं, उनको भी दूर करता है। और पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए भी जायफल एक जाना माना इंग्रेडिएंट है। पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स या झाइयां दूर करने वाली बहुत सारी आयुर्वेदिक और नेचुरल क्रीम्स में या लोशंस में आपको जायफल मिल जाएगा, क्योंकि ये नेचुरली पिगमेंट देने वाले सेल्स को ब्लॉक करता है, उनकी प्रोडक्शन को कम करता है, जिससे कि पिगमेंटेशन नहीं होती है। तो जायफल ये देखिए इस फॉर्म में आता है, सब्जियों में मसाले के रूप में आप खूब डालते हो, सुगंध भी अच्छी होती है इसकी, लेकिन साथ ही साथ ये पिगमेंटेशन को भी ट्रीट करता है। तो 2 टुकड़े इस तरह के जायफल के मैंने लेने हैं, घिस लेना है, उनका पाउडर बना लेना है, और 1/4 पाउडर मैं इस ऑयल में डाल रही हूँ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है बादाम। सबके घर में होंगे, सर्दियों में तो सभी घर में रखते हैं, ड्राई फ्रूट्स खूब चलते हैं। तो 5 से 6 बादाम लेंगे और उनको पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे। 1/4 पाउडर बादाम का डाल रही हूँ। विटामिन ई का खजाना होता है बादाम, और जो नारियल का तेल हमने लिया उसमें लॉरिक एसिड है, और साथ ही साथ विटामिन ए, विटामिन ई दोनों हैं। तो ये स्किन को एजिंग से भी बचाता है और स्किन को डीप लेयर्स तक पोषण भी पहुंचाता है। सो ये देखिए पाउडर मैंने 1/4 चम्मच डाल दिया। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कस्तूरी हल्दी। ये आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएगी, मेरे को लिंक मिल गया तो मैं टैग कर दूंगी लेफ्ट साइड में। कस्तूरी हल्दी आपकी स्किन पर से जितने भी दाग धब्बे हैं उनको दूर करती है, स्किन को ब्राइटन अप करती है,
और नॉर्मल हल्दी जब हम यूज़ करते हैं ना तो कई बार स्किन पर वो कलर छोड़ जाती है या कई बार उनमें केमिकल्स मिले होते हैं, तो कस्तूरी हल्दी यूज़ करो। ये आपकी फेस पर कलर भी नहीं छोड़ेगी और ये कॉस्मेटिक पर्पस के लिए ही है, स्किन को ही ब्राइटन करती है ये हल्दी। यहाँ मैंने 1/4 चम्मच कस्तूरी हल्दी ली है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपको लेना है वो है मुलेठी पाउडर या मुलेठी चूर्ण जिसे कहते हैं, यष्टि मधु कहते हैं इसको। एक तरह की लकड़ी होती है पिगमेंटेशन रिमूव करने के लिए और स्किन वाइटनिंग के लिए, साथ ही साथ ग्लो प्रदान करने के लिए ये आयुर्वेदा का एक बहुत अच्छा जाना माना इंग्रेडिएंट है। ये भी बहुत सारी क्रीम्स में, बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियों में यूज किया जाता है। कई लोग इसका काढ़ा बना के पीते हैं रंग निखारने के लिए। ये फुल बॉडी लाइटनिंग का काम करता है, आपके स्किन के अंदर जो है वो पिगमेंट को कम कर देता है। ग्लूटाथियोन का सब्स्टिट्यूट मानते हैं इसको, और दाग धब्बे भी दूर करती है मुलेठी। तो यहाँ हम लेंगे 1/4 चम्मच मुलेठी पाउडर। इसको भी मैं लेफ्ट साइड में टैग कर दूंगी अगर मुझे लिंक इसका मिल गया तो। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हिबिस्कस फ्लावर पाउडर। हिबिस्कस फ्लावर यानी गुड़हल के पौधे को जवानी का पौधा माना जाता है। इसके फूल, इसकी पत्तियां आपके फेस को, आपके बालों को जवान रखती है, मतलब फेस पर झुर्रियां नहीं आने देते हैं। और बालों की जो एज होता है, जैसे स्किन की एज होती है, स्किन एजिंग करती है तो रिंकल्स आने लगते हैं, वैसे ही बालों का भी एक एजिंग प्रोसेस होता है। और तो गुड़हल का फूल और गुड़हल की पत्तियां स्किन और बालों दोनों की एजिंग को डिले करते हैं, साथ ही साथ ग्लो प्रदान करने में और दाग धब्बे हटाने में इसका जवाब नहीं है। तो ये मैं क्विक केयर ब्रांड का यूज करती हूँ। 100% नेचुरल है, ये ऑर्गेनिक है और कोई फिलर्स नहीं ऐड किए गए हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं इवन क्विक केयर के यूज करती हूँ, जैसे कि आंवला पाउडर हो गया, हिबिस्कस हो गया, रोज पाउडर हो गया, इंडिगो, मेहंदी, हिना, एवरीथिंग इज सो प्योर, सो गुड। कई सालों से यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छा ब्रांड है। लेफ्ट साइड में टैग कर दूंगी, आप चाहो तो यूज कर सकते हो। तो 1/4 चम्मच हिबिस्कस फ्लावर पाउडर यूज किया, सारी चीजें अच्छे से मिक्स की। रुकिए रुकिए रुकिए, अभी वीडियो बंद करने की तैयारी मत करना, अभी ऑयल बना नहीं है। अभी ऑयल को आपने स्टोर करना है कांच के कंटेनर में और इसको 5 से 6 दिन की धूप में रखना है। इसको आपने धूप में, सनलाइट में रखना है। ट्रांसपेरेंट बॉटल में रहेगा, कांच की बॉटल में रहेगा। ये कितने दिन के लिए? 4 से 5 दिन के लिए। उसके बाद हम इसे यूज करना शुरू करेंगे, बिकॉज तब तक ये सारी चीजें हमारे ऑयल में इन्फ्यूज हो जाएंगी। इन्फ्यूजन मेथड से हम ये ऑयल तैयार कर रहे हैं। तो ये देखिए 5 दिन के बाद ये ऑयल मेरा रेडी है। इसको कैसे अप्लाई करना है आपने बहुत ध्यान से देखना है और रोजाना रात को सोने से पहले बस इससे मसाज कर लेना। आपको कोई सीरम नहीं चाहिए, आपको इसके बाद कोई मॉइस्चराइजर नहीं चाहिए, कोई कोल्ड क्रीम नहीं चाहिए, कोई बॉडी लोशन नहीं चाहिए। बॉडी पे भी लगाओ, फेस पे भी लगाओ। जवानी का खजाना है ये ऑयल। कोलेजन बढ़ेगा आपकी स्किन में, रिंकल्स नहीं आएंगे, झुर्रियां नहीं आएंगी और साथ ही साथ ग्लो भरपूर आएगा। तो क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लेना है, 8-10 बूंदे बस। अपने हाथों में ऐसे वार्म कर लीजिए ऑयल को। इसका अरोमा बहुत अच्छा है बिकॉज ऑफ हिबिस्कस एंड जायफल। और आपने इस तरीके से अपने फेस पर अप्लाई करना है, हल्का हल्का। लेस इज इनफ, इतना लेना है कि आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। आप पिलोज पर और बेडशीट पर मत लगने दीजिएगा ऑयल, इतना ही लीजिएगा कि आपके फेस में अंदर चला जाए, एब्जॉर्ब हो जाए जब आप मसाज करो। मतलब टपकाना नहीं है, जस्ट एब्जॉर्ब कराना है स्किन के अंदर। लगा लिया। कान को नहीं भूलना है और गर्दन को बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। आईज के अराउंड एरिया पर भी बहुत अच्छे से लगाना है ये ऑयल, क्योंकि ये एरिया सबसे ज्यादा डिहाइड्रेटेड होता है। लिप्स पर भी लगा लीजिए। मैंने तो अभी लिपस्टिक लगाई हुई है, बट लगा लेंगे जब रात को लगाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या स्ट्रोक्स देने हैं? सबसे पहले सर्कुलर मोशन में ऐसे 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 ऐसे, ये देखिए, ध्यान से देखिए। और उसके बाद फिर आपने यहां से नकल मसाज करनी है। 1, दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आप यहां से लिप्स के कॉर्नर से नकल्स से अपनी स्किन को स्ट्रेच करेंगे, ऊपर टेम्पल तक लेके जाएंगे। 10 to 15 स्ट्रोक्स देने हैं। फिर आप नोज के साइड से नकल्स के साथ अपनी स्किन को स्ट्रेच करते हुए टेम्पल की तरफ लेके जाएंगे। और आईज के आसपास आपने सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है।
और देन फोरहेड पर भी आपने ऐसे लास्ट में ये स्ट्रोक देना है। पिंचिंग एंड टैपिंग, ये 2-3 मिनट दे देना बस अपने फेस को, एंड योर फेस विल ग्लो लाइक डायमंड। रियली इतना ब्यूटीफुल निखार, इतना ब्यूटीफुल ग्लो सर्दियों में आएगा। सब पूछने वाले हैं कि क्या कर रहे हो, क्या लगा रहे हो अपने फेस पे। हाथों पर भी लगाओ, पैरों पर भी लगाओ, फुल बॉडी पर ये ऑयल लगाओ, एंड सुबह देखना आपको कोई भी ड्राइनेस नहीं होएगी अपने फेस पर। ये जो ऐसे ऐसे करते लाइनें पड़ जाती है ना ड्राइनेस की, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फेस ब्यूटीफुल रहेगा, बॉडी ब्यूटीफुल रहेगी पूरी सर्दियाँ। तो आज ही बना लेना इस ऑयल को, और कैसे रिजल्ट्स मिले ज़रूर मुझे बताइएगा। लाइक कर दिया होगा वीडियो को, नहीं किया तो अभी कर लेना। और मैं आपसे मिलने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।